हेलो फ्रेंड, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 61 का पार्ट 4 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास परमिट अनसेट वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी, जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट फ्रेंड्स के में आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिडनास की वो जो प्यार वाली जो मस्ती नोक झोंक वाली लड़ाई है ना, वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है सुबह होती है और आप देख सकते हैं सिडनास को एक साथ यहाँ पे गाना बजता है और उसके बाद सब डांस करना शुरू कर देते हैं। शहनाज को भी हमने हमेशा देखा है कि वो डांस करने में हमेशा आगे रहती थी और ज़्यादातर बाथरूम एरिया में सना को जो है वो डांस करते हुए हम लोग देखते थे। तो यहाँ पे भी बाथरूम एरिया में भी वो डांस करती है और फिर उसके बाद बेडरूम एरिया पे जाके डांस करती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर वो लेट लेट के मतलब कि गिर गिर के डांस करती है। और जब वो सना उस तरीके से गिर के डांस करती है ना, तो उसके डांस मतलब करते हुए उसको देखकर जो जोकर यानी विशाल जो है ना, बहुत ज़ोर से हंसता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोर पे किस तरीके से शहनाज डांस करते करते गिर गिर के डांस कर रही थी। और फिर उसके बाद वो मधुरिमा और बग्गा को भी बेड पर धक्का देती है डांस करते हुए। तो ये इस तरीके से मस्ती वाला डांस जो है शहनाज करते हुए दिखाई दी है। उसके बाद यहाँ पर सुबह का जो टॉपिक होता है मुद्दे का, जो मधुरिमा बनाती है वो होती है पॉटी को लेकर। और ये जो मुद्दा इस पर बना है ना, मुझे हंसी भी आ रही थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मधुरिमा कुछ अलग ही मतलब देखने को, जिस तरीके से वो बात कर रही थी, जिस तरीके से रिएक्ट कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वाकई में इसका स्क्रू जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। यहाँ पर ये शेफाली जहरीले वाले से पूछती है कि आप मतलब अंदर जा क्या करके आए हो, पॉटी करके आए हो, इस तरीके से पूछती है। तो फिर वही उसी पर यहाँ पर मुद्दा बनता है, जिस पर अब्दुल्ला यहाँ पे बोलते नहीं उसने नहीं किया है, विशाल ने किया है। फिर वो बाहर आकर जहरीली वाली ये सारी बातें जो है बताती है छिपकली जो है इन लोगों को। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और आपको बता दूँ, छिपकली जो है कॉपी करती हुई आप लोगों को दिखाई देगी फिर से सना की। क्या कॉपी है वो आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर ये जो पॉटी के ऊपर इनका मुद्दा बन रहा था ना, इसमें बीच में विशाल जो है, सॉरी विशाल नहीं, विकास जो है वो बोल देता है। और बस उसके ऊपर जो ये हल्ला बोलती है मधुरिमा, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और बोलती है आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बीच में आपका कोई मतलब नहीं है, आपको दोस्तों का साथ देना नहीं आता है, ये सारी चीज़ें बोलती है। यहाँ पर सना बस एक लाइन बोलती है कि वो सब तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब बोलती है मधुरिमा की क्या है, पॉटी तो सभी करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर सना जो है वो एक लाइन ये बोलती है कि हाँ और वो तो ठीक है, लेकिन पॉटी जो है उसने करी है, मतलब विशाल ने। बस ये कह के और चुप हो जाती है। देखिए यहाँ पे ना आपको बता दूँ, इन लोगों की लड़ाई के टाइम का जब हो रहा था, तब यहाँ पर जो सना और सिड है, इनका एक अनसीन है। उस टाइम पर ये लोग डिस्कस कर रहे थे वही टॉपिक को लेकर, जो सना मतलब बोलती है कि वो मना कर रहा है बात करने के लिए, तू करता है मना, और वो कहता है कि नहीं, और अब मैं तुझसे मतलब किसी से बात करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, तुझे जो करना है तू कर और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। ये अनसीन है। फिलहाल वो अनसीन जब आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसकी बारी जब आएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छिपकली जो है वो विशाल से बोल रही होती कि इसका जो है कहीं कोई टीका बाकी तो नहीं रह गया मधुरिमा का, अगर रह गया तो इसको लगवा लो वरना ये काट कूट खाएगी किसी दिन। तो यहाँ पर ये बोल रही होती है विशाल से, तो वो मतलब उस पर रिएक्ट करता है कि आप मेरे से क्यों बोल रहे हो ऐसे, मेरे से क्यों ये चीज़ें कह रहे हो। तो यहाँ पे वो बोलती भी है कि हम इसका एक ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है। टकलू से कहती है छिपकली कि इसको जो है सही लोग गलत लगते हैं और गलत लोग सही लगते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी की बात करी थी आप लोगों से, सना किसने कॉपी करी है। मैं बात कर रही थी जिस तरीके से ये दुपट्टा जो है इसने ले रखा है नाइट सूट के ऊपर, ये चीज़ जो है सना ने करी थी। और जब पार्टी के टाइम पर सना ने इस तरीके से नाइट सूट पर दुपट्टा ले रखा था, तो वही सारी चीज़ें जो है कॉपी करी है यहाँ पे भी इस छिपकली ने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मधुरिमा का ये पॉटी वाला मुद्दा आप लोगों को सही लगा या गलत, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे दिखाया जाता है कि सना जो है वो बैठी है, सिड और साथ में बग्गा भी है टेबल पर। यहाँ पे जो आप देखोगे सामने सना के
आप देख सकते हो मोमो बैठी है और यहाँ पे वो इशारे कर रही होती है उससे, मतलब कट्टी है इस तरीके से वो इशारे कर रही होती है और कह के फिर हंस रही होती है। तो यहाँ फिर उसके बाद वो ये भी बोलती है मोमो, जो रामलाल है उससे, अरहान से, कि इसको सिद्धार्थ ने मना किया है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन जब मैं उससे इशारे में बात कर रही हूँ तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो हंस रही है। यहाँ पे इशारों में जब वो बात कर रही होती है तो सना जो है यहाँ पे हंसती हुई भी दिखाई दी है और साथ में वो भी इशारे करते हुए दिखाई दी है। तो जो बहुत ज़्यादा फ़नी लगा मुझे, शहनाज जो इस तरीके से ये हरकतें कर रही थी तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी। और मोमो जो है यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस के और फिर कहती है कि मैड वूमेन, उस सना को ये चीज़ बोलती है वो। लेकिन सिड पास में बैठा था इसलिए सना जो है खुल के कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी उसके इशारों के ऊपर। तो यहाँ पे फिर टास्क की जो चिट्ठी है वो पढ़ी जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो ये रोबोट और साइंटिस्ट वाला टास्क हुआ है, तो यहाँ पे शहनाज और सिद्धार्थ इनकी टीम बनती है और बाकी लोगों की भी टीम बनती है। तो सिद्धार्थ साइंटिस्ट और सना रोबोट, इस तरीके से। तो यहाँ जो है शहनाज खुश तो थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन उसकी खुशी की बैंड बज जाती है जब वो सिड और अब्दुल्ला दोनों को साथ देखती है बाहर। यहाँ पे अब्दुल्ला जो है सिद्धार्थ से बोल रही होती है भरना कैसे है उसको, बल्कि सिड यहाँ पे रिप्लाई करता है कि वो तेरा काम नहीं, वो रोबोट का काम है, तेरा बस ये काम है तुझे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है रोबोट को। तो मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ फील हुई कि इस अब्दुल्ला जानबूझ के ये चीज़ करती है। सना आके देखती है तो अब्दुल्ला जैसे ही मतलब सना आती है ना तो वो कहती है सिड से कि मेरा वो नहीं है, वो मतलब उस चीज़ पर ध्यान नहीं है कि मुझे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है रोबोट को, मुझे उस चीज़ का है कि मुझे किसको नहीं बनने देना है कैप्टन। तो मतलब कि शहनाज जैसे ही आई उसके बाद उसने तुरंत ये वर्ड बोला और शहनाज को ये चीज़ फील हुई कि उसको उसके ऊपर उसने वो टॉन्ट मारा है। तो यहाँ पर शहनाज बहुत ज़ोर से अपने जो मग होता है पानी भरने के लिए उसको फेंक के और फिर घर के अंदर चली जाती है, जिसमें यहाँ पे सिड रिएक्ट करता है कि मैंने इससे ज़्यादा पागल लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सना बैठी हुई है और सिड बोलता है इधर आ इधर आ इधर आ, मतलब सना को कह रहा है इधर आ इधर आ और खुद वो उसके पास जा रहा है। इस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। सना जो है वो उसके पास से दूसरी तरफ जाने लगती है। सिड कहता है इधर आ वरना तेरा बाल नोच लूँगा मैं। तो यहाँ पर वो वाकई में इसके बाल नोच के, मतलब आप देख सकते हो सर में उसके बाल नोच रहा है और पकड़ के उसको दिखाता है कि देख यहाँ पे कौन पास में है, किस मतलब कौन किसका नाम पास में है। मतलब कि सिद्धार्थ का यहाँ पे कहने का मतलब ये था ना, पास में सिद्धार्थ के अब्दुल्ला का नाम है और इस वजह से वो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। तो यहाँ पर सना से वो बोलता है कि तू अपना दिमाग यूज़ कर, तेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या तुझे कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी कन्विंस करने वाली बात नहीं थी। सना सारी चीज़ें जो सिद्धार्थ समझाने की कोशिश कर रहा था उसको सुन रही थी, लेकिन वो मतलब उसको ये हो रहा था ना कि अब्दुल्ला जो है वो आगे उसको कन्विंस कर रही है सिद्धार्थ को कि उसको बनना है, और सना को ये लग रहा था कि सिद्धार्थ जो है उसका सपोर्ट करेगा, उसको ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो उसको ये लगता है कि सना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस वजह से वो अब्दुल्ला का सपोर्ट करता है हमेशा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही थी। तो सना को यहाँ पर बोलता है सेठ कि इसको उठाओ और इसको इस तरीके से भरना है, तुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ से भर के तुझे वो तेरे नाम वाला वो जा रहा है ना बीकर, उसमें डालना है पानी, इस तरीके से। और सना को आप देख सकते हो कितने अच्छे से, जैसे अच्छा बच्चा नहीं होता मुंडी नीचे झुकाए सुन रहा है सारी चीज़ें कि सामने वाला बड़ा बंदा हमारा क्या कह रहा है। सिद्धार्थ बोल रहा था समझ में आ रहा है तुम यहाँ पे हो कि नहीं हो यहाँ पे, इस तरीके से बोल रहा था। और सना हाँ में सर हिलाती है कि हाँ समझ आ रहा है। फिर उसके बाद सिर्फ ये पूछता है कि करना है या नहीं करना है। सना ना में सर हिलाती है कि मतलब नहीं करना है ये टास्क। दूसरी तरफ यहाँ पे अब्दुल्ला बग्गा से बोल रही होती है कि यार सना, वैसे ही बग्गा बोल देती है उसको छोड़, वो बग्गा फिर यहाँ पे टास्क के बारे में बात करने लगती है। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला का पूरा ध्यान सिडनाज के ऊपर था। तो मतलब कि जानबूझ के ये ऐसी हरकतें करती थी, इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती थी, क्योंकि उसको पता था ऐसा करने से शहनाज जो है रिएक्ट करेगी और फिर वो सिड और उसके बीच में लड़ाई झगड़े हो पाएंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पे
फिर से सना जो है दूसरी तरफ जाने लगती है और सिड उसको बुलाता है और सना यहाँ पे बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लोग तुझे कन्वेंस करने आते हैं ना तब मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, आप उसके फेस एक्सप्रेशन से देख सकते हो। वो दांत पीसते हुए सारी चीज़ें बोलता है उसको जाके कि कोई मुझे कन्विंस नहीं कर रहा था, ना ही मैं किसी को कन्विंस कर रहा था कि तुझे बनाना है, ये वो है ही नहीं टास्क, ये कन्विंस वाला है ही नहीं। और ये सारी चीज़ें जब सेठ बोल रहा था उसके फेस पे मतलब साफ तौर पे समझ में आ रहा था कि कितना ज़्यादा वो बंदा गुस्से से आग बबूला हो रहा है। जिस पे सना जो है उसको घूर के देख के हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसको पता था अब ये बंदा फट जाएगा मेरे ऊपर। तो वो तुरंत एक क्वेश्चन करती कि इसको भरना कैसे हंसते हुए, और सिद्धार्थ का रिप्लाई क्या होता है, तेरे बम से। इस तरीके का रिप्लाई करता है और फिर उसके बाद बस हंसने लगते हैं सना। और फिर उसके बाद सेठ उसको पकड़ के दिखाता है, हाथ पकड़ के ले जाता है, दिखाता है कि यहाँ से कैसे करके भरना है। और फिर सना जब समझ जाती है तो फिर उसके बाद वो अंदर जाने लगती है। फिर यहाँ पे सेठ उसको पूछता है कि क्या समझ में आया, करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे सना बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे सेठ बोलता है तो किससे पूछूं, किसको पता है। फिर बोलता है अब्दुल्ला से, मतलब आरती से पूछूं। फिर आरती का जैसे नाम लेता है तो उसके दिमाग में सना घूरने लगती है उसको, तो उसके दिमाग में बात चलती है कि ये फटेगी मेरे ऊपर, तो अब क्या करना है। तो फिर वो आरती के नाम के बाद तुरंत लेता है कि माहिरा से पूछो। फिर माहिरा के नाम के बाद तुरंत बोलता है पारस। फिर पारस के नाम के बाद तुरंत बोलता है आसिम, क्योंकि उसको ये पता था ना कि अगर इन लोगों का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ अब्दुल्ला का ही बोलूँगा, तो ये और ज़्यादा मतलब बिगड़ जाएगी, क्योंकि अभी भी बिगड़ी हुई है। और सिड नहीं चाहता था, वो चाहता था टास्क अच्छे से हो जाए। यहाँ पे सिद्धार्थ सना को ये भी बोल देता है कि मैं जो है अपना छोड़ने वाला था ताकि तू बने, तू कैप्टन के उसमें मतलब बने तू कैप्टन, इस वजह से मैं तुझे फ्री भी करने वाला था, अपनी कैप्टनसी छोड़ने वाला था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें भी सिड जो है सना को बोल देता है। सिड यहाँ पे बोलता भी है कि करना है या नहीं। तो फिर यहाँ पे सना बोलती है कि मुझे नहीं पता, और मैं जो है मैं तुझसे नहीं कहूँगी, तेरी मर्ज़ी है तुझे मुझे बनाना है या नहीं बनाना है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बनना है और तेरे ऊपर है। तो यहाँ पर सिड से ये सारी चीज़ें मतलब सना बोल देती है। इनडायरेक्टली वो उसका मतलब ये था कि सिड जो है वो उसका बंदा है तो वो उसको सपोर्ट खुद ही करे, क्योंकि वो अपने बंदों से ये नहीं कहेगी कि वो उसके लिए स्टैंड ले या उसको सपोर्ट करे। वो सामने उसका बंदा है तो वो खुद ही उसको सपोर्ट करना चाहिए। सना का ये कहने का मतलब था। तो यहाँ पे सना वही चीज़ें बोल देती है और फिर उसके बाद यहाँ पे सिड बोलता है कि हाँ तुझे तो मतलब कर रही है। तो सना बोलती है कि हाँ मैं टास्क करूँगी जब तक मेरा मन करेगा। सिड 2-3 बार पूछता है उससे कि करेगी, तो वो बोलती है कि हाँ और मैं कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे सिड बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता ना, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ही तूने कहा था नहीं करूँगी, तो तूने फिर फ्लिप मारा। तो यहाँ पर सना बोलती है जब तक मेरा मन करेगा मैं करूँगी। तो सिड कहता है अच्छा, तो मैं मतलब तेरे मन पे डोलता रहूँ। इस टाइम पे मुझे सिड को लेकर बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी कि बेचारा सना के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था। तो इनकी ये प्यारी सी नोक-झोंक आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।